अब डर लग रहा है सर, मेरी बेटी ढूंढ निकालो। इस उम्मीद के साथ लोग प्रशासन के पास जाते हैं, लेकिन वहां से भी उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ जाए तो फिर आखिर जनता कहां जाएगी। कुछ ऐसा ही हुआ पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में, जब दो असहाय परिवार अपनी बेटी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराने उनके पास पहुंचा और अब तक कई दिनों बीतने के बाद भी उन्हें उनकी बेटी वापस नहीं मिली। प्रशासन की ढीली चाल ढाल और इस प्रकरण को संज्ञान में ना लेने के विरोध में जब परिजनों के पास कोई रास्ता नहीं बचा, तब उन्होंने धरना प्रदर्शन करना ही एकमात्र मार्ग समझा। वाराणसी कैंट स्टेशन से राजस्थान व गाजीपुर की गुमशुदा बच्ची के परिजन कल से वरुणा शास्त्री घाट पर धरना में बैठे हैं। आज किन्नर समाज के साथ कई अन्य सामाजिक संस्था के लोगों ने वहां पहुंचकर उनका समर्थन किया। दीक्षा फाउंडेशन के अध्यक्ष संतोष शुक्ला ने वहां पर धरना प्रदर्शन का समर्थन करते हुए कहा कि बच्चे के अपहरण के मामले पर प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रही, ना ही कोई रिपोर्ट दर्ज कर रही। इसलिए हम यहां अपनी पूरी टीम के साथ आए हैं और हम हर तरीके से पूरे यथाशक्ति से परिजनों के साथ हैं। हम सभी अन्य संस्थाओं से भी अपील करते हैं कि वह इनका साथ दे। साथ ही प्रशासन से हमारी यह मांग भी है कि वह इस मामले को संज्ञान में लेकर इस पर कार्रवाई करे और जल्द से जल्द बच्ची को ढूंढकर उसे सही सलामत परिजनों को सौंपे। और यहाँ पे जैसे मुझे अभी पता चला है कि बेटी अपहरण हो गई है और उसकी जो भी है प्रशासन नहीं सूचना ले रही है या नहीं रिपोर्ट कर रही है, तो हमारी पूरी टीम जो है इस परिवार के साथ है और यथाशक्ति जो है हर तरीके से हम लोग साथ हैं। और पूरी महिला टीम मिलकर के बनारस से कोई भी संस्थाएं हैं, उन लोगों से भी अपील है कि इस बेटी को और इस माता पिता को जो भी हैं वो साथ दें और हम लोग जो है बेटी को पता लगा करके रहें। बेटी जहाँ पे भी है वो सुरक्षित यहाँ पे वापसी हो, ये हमारी जो है प्रशासन से भी मांग है कि वो इसको जो है सीरियसली वो ले और संज्ञान करते हुए अपनी कार्रवाई को जो है वो जारी करें। वहीं किन्नर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष सलमान किन्नर ने बताया कि एक बेटी जो 18 दिन और एक बेटी जो 4 साल से गुमशुदा है, इन दोनों बेटियों के परिवार वाले लगातार प्रशासन के कार्यालय के चक्कर और लगातार नेताओं के ऑफिसों के चक्कर काट रहे, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, जबकि ये दोनों बेटियां वाराणसी के कैंट से ही गायब हुई हैं। हमने बेटी के समर्थन में इसलिए आज यहाँ पे हम बैठे हैं और ये दोनों पोस्टर आप देख रहे हैं, ये 4 साल से एक बेटी गुमशुदा है और एक 18 दिन से गुमशुदा है। ये दोनों बेटी के परिवार के लोग लगातार प्रशासन के कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं, नेताओं के ऑफिसों का चक्कर काट रहे हैं, मगर अभी तक इनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई और ये दोनों बेटियां कैंट स्टेशन से ही गायब हुई हैं, वाराणसी से। वहीं सलमान किन्नर ने सरकार पर और प्रशासन पर कई प्रश्न भी उठाए। उन्होंने कहा कि अगर किसी नेता या किसी ऑफिसर की बेटी इस तरह गुमशुदा होती तो क्या तब भी वह यही लापरवाही करते? क्या वह इस तरह चुप बैठते या क्या तब भी वह इसी तरह से कार्रवाई करते? माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना है मेरा और माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना है कि जिनका संसदीय क्षेत्र है, आपके संसदीय क्षेत्र में इस तरीके का हादसा हो रहा है और इस तरीके से पीड़ित परिवार की सुनवाई नहीं हो रही है। आपकी सरकार में, सत्ता में और प्रशासन आपकी नाकाम दिख रही है। आपकी पुलिस इन चीज़ों से बार बार कतरा रही है, बच रही है, जांच करने से बच रही है। क्या अगर से कोई अधिकारी की बेटी खोई होती तो क्या इस तरीके से वो चुप बैठते? क्या अगर से कोई नेता की बेटी खोई होती क्या उस तरीके से चुप बैठते? बताइए नेता और प्रशासन मुझे बताए, बड़े बड़े अधिकारी बताए, अगर से आपकी बेटी खो जाती है, अगर आपकी बेटी का अपहरण हो जाता है तो आप किस तरीके से जांच करेंगे? हमें तो लगता है कि 24 क्या 2 घंटे में इतनी जांच कर देंगे, पूरे देश की मीडिया पे चल जाएगा कि जो लड़की कहीं भी होगी उसकी वापस आ जाएगी। वहीं सीमा चौधरी ने बताया कि हम लोग यहाँ शास्त्री घाट पर बैठे परिजनों का साथ देने के लिए आए हैं जो अपनी बच्ची को ढूंढ रहे। एक माँ पिछले 4.5 साल से गाजीपुर और वाराणसी का चक्कर काट रही और राजस्थान का परिवार जिनकी बेटी कैंट स्टेशन से गायब हो गई, लेकिन प्रशासन से किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिलने के कारण अब वह धरना दे रहे। शास्त्री घाट पे जो आप देख रहे हैं 2 परिवार है जिसमें एक माँ है, उनके गोद में एक छोटा सा बच्चा है।
जो 4.5 साल से परेशान है, लगातार बनारस से और गाजीपुर से चक्कर लगा करके लास्ट में थक हार कर वहाँ पे वो धरना दे रही है। साथ में एक गाजीपुर का परिवार, राजस्थान का परिवार है, उनकी भी 9 मई को एक बच्ची गायब है कैंट स्टेशन से। दोनों परिवार कहीं न कहीं वाराणसी प्रशासन से पूरी तरीके से परेशान हो चुके हैं। इस वजह से यहाँ पे वो बैठे हैं, साथ में सामाजिक संस्थाएं हैं और सभी लोग यहाँ पे उनके सपोर्ट के लिए धीरे धीरे लोग आगे आ रहे हैं। और कहीं न कहीं अब प्रशासन को इनकी बात सुननी ही पड़ेगी। एक तरफ तो कहते हैं बेटी बचाओ, और दूसरी तरफ एक बेटी के लिए उसकी माँ यहाँ तड़प रही है। धूप में अभी बैठे थे एक छोटे से बच्चे को लेकर, रात में उन लोगों ने खाना भी नहीं खाया। क्या कंडीशन है उनकी, ये प्रशासन नहीं समझ सकती है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि हमारा पूरा सपोर्ट इन्हें है और नहीं हुआ तो हम सीएम योगी और पीएम मोदी तक भी जाएंगे, लेकिन इन्हें न्याय और इन्हें इनकी बच्ची दिलवा कर ही रहेंगे। और अगर ये नहीं सुनते हैं तो हम यहाँ से लखनऊ जाएंगे और योगी आदित्यनाथ जी से मिलेंगे। उनको मिलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और काशी का प्रसिद्ध जो स्थान है कैंट, वो दूषित हो रहा है और वहाँ से बेटियाँ गायब हो रही है और वो चुपचाप देख रहे हैं।